जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 12 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हर परीक्षा में निश्चित तौर से आपको एकाध प्रश्न देखने को मिलेंगे। बेहतर जानकारियों के साथ और अपडेटेड जानकारी है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 35.18 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत उन देशों की सम्मान सूची में स्थान मिल गया है जिन्होंने निर्धारित अंशदान का पूरा भुगतान समय पर किया है। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार 3 फरवरी तक कुल 47 देशों ने निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अपना नियमित बजट अदा किया। इस सूची को ऑनर गोल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी। दोस्तों, यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। 26 जून 1945 को 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। स्थान था सैन फ्रांसिस्को। सम्मेलन स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। आधिकारिक तौर पर मुख्यालय है न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थानिया नाथन सी किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं दोस्तों। और राज्यपाल हैं केरल के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है दोस्तों 140। दोस्तों, केरल की वकील थानिया नाथन सी राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनेंगी। थानिया ने जुडिशियल एग्जामिनेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटी लिस्ट में नाथन ने टॉप किया। जज बनने से पहले तक स्थानीय कुन्नूर जिले के तालियम्बरम में एक लॉयर के तौर पर प्रैक्टिशनर लॉयर थी। थानिया देश की दूसरी ब्लाइंड 100% ब्लाइंड जज होंगी। दोस्तों, आपको बता दूं, साल 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा पहले ब्लाइंड जज बने थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। दुनिया के पहले 100% ब्लाइंड जज सर जॉन एंथोनी वॉल यूके माने जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम के थे। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि एर्नाकुलम में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश तक है। 1959 में सुश्री अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। दोस्तों, प्रथम घटनाएं 2025-26। केरल राज्य की थानिया नाथन सी केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी। इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला बना अलवर, राजस्थान। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग चीन में बना। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात बना। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र। देश का पहला डिजिटल
म्यूजियम महाराष्ट्र में बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिटहा में किया गया। राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बना। समुद्री क्षेत्र में पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम बना। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला गीता समोता बनी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी बनी। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हातुशिमा स्टेशन जापान बना। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप यशस्वी सोलंकी बनी। तो दोस्तों, प्रथम घटनाओं से संबंधित मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों वाई वॉरियर की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस। राजधानी कोलकाता है पश्चिम बंगाल की। लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा सीट है 294। 2 नई प्रजातियां बायो वॉरियर की खोज पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा और उदयपुर समुद्र तटों पर की गई। पहली प्रजाति नामलिकास्टिस सोलेनोटोस है, जिसका नाम यूनानी शब्दों से लिया गया है और यह इसकी विशेष चैनल नुमा जबड़े की रचना को दर्शाता है। दूसरी प्रजाति नेरिस धृति को जेडएसआई की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी के सम्मान में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रजत पदक। दोस्तों, भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जोरदार वापसी करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पूर्व उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 7वां हासिल किया था और उसके 5 दिन बाद ये जीत उन्होंने दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 45वां स्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2025 में भारत 4 पायदान की सुधार करके 127 देशों में 45वें स्थान पर पहुंच गया। यह इंडेक्स वाशिंगटन DC स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, नोट कर लें, इंडेक्स जारी करता है DC स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। यह सूचांक प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव के आधार पर डिजिटल तत्परता का आकलन करता है। वैश्विक शीर्ष देश हैं अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्वीडन। ये टॉप 5 शीर्ष देश हैं। दोस्तों, प्रमुख सूचांक के बारे में जानकारी। दोस्तों, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI में
2025 में भारत का स्थान 45वां रहा। पहले स्थान पर अमेरिका। नुम्बियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में ज्यूरिख शहर को शीर्ष स्थान मिला। टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में पहला स्थान डेनमार्क को और भारत की रैंक रही 121वीं। निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर को पहले और भारत को 80वां स्थान मिला। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान अमेरिका को और भारत का स्थान तीसरा। जकार्ता इंडोनेशिया दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर बना। यूएनईपी की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 भारत, चीन और अमेरिका के बाद मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स 2020 में भारत को 104वां स्थान मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को 139 देश की रैंक में 38वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ बड़ी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने बड़ी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास शुरू किया। स्थान है ओमान एयर बेस, प्योंगटेक, दक्षिण कोरिया। उद्देश्य है दोनों देशों के बीच युद्ध कौशल को मजबूत करना। यह अभ्यास दोनों सहयोगी देशों के बीच बारी बारी में आयोजित किया जाता है। इसका शुरुआत 1991 में हुई थी। दोस्तों, प्रमुख युद्धाभ्यास 2025-26 गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। सिलिनेक्स अभ्यास 2025 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। सियाम भारत अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। अभ्यास GMX-25 भारत और जापान के बीच हुआ। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। जापाड 2025 सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो कि रूस में हुआ। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास 2025 ईरान द्वारा किया गया। अभ्यास INROKN भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। माता अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख युद्धाभ्यास 2025-26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग AFMD के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस टीके का विकास और उत्पादन दक्षिण अफ्रीका की कृषि अनुसंधान परिषद ARC द्वारा किया गया। फुट एंड माउथ रोग AFMD क्या है? यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो गाय, भैंस, सूअर, भेड़, बकरियां जैसे फटे खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इसमें पशुओं के मुंह और खुरों पर छाले हो जाते हैं, जिसमें दूध और मांस उत्पादन में भारी गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बेंगलुरु में खेले गए डेविस कप 2026 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। दक्षिणेश्वर सुरेश के शानदार प्रदर्शन, 2 एकल और 1 युगल मैच में जीत ने भारत को नीदरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई। 2019 के नए प्रारूप के बाद यह भारत का बड़ा क्वालिफायर
क्वालिफायर जीत है। भारत अब सितंबर 2026 में डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर में प्रवेश कर गया, यह जहां उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। डेविस कप के बारे में जानकारी। यह एक पुरुष टेनिस प्रतियोगिता है। टेनिस विश्व कप भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। अमेरिका ने सबसे अधिक 32 बार यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बिहार के बारे में जानकारी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि जनता पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी बिहार की है पटना। लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उद्देश्य है विधायी कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित, पारदर्शी और कुशल बनाना। विधायक अब सीधे अपने हैंड हेल्ड डिवाइस पर कार्यसूची, प्रश्न उत्तर और रिपोर्ट जैसे दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 निर्वाचित विधायक MLA हैं। बिहार विधानसभा के 2 सदन हैं, विधानसभा 243 सीट और विधान परिषद 75 सीट। 2025 में 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में किया गया। सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ई साक्ष्य ऐप गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। आधार ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, लगातार मैंने अपडेट करता रहा हूं और सबसे पहले मैं अपडेट कर रहा हूं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी R विजय आनंद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने R विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी। यह स्वीकृति 9 फरवरी 2026 के RBI पत्र के माध्यम से दी गई और उनकी नियुक्ति 1 मई 2026 से प्रभावी होंगी। दोस्तों, बैंकों के प्रमुख एवं नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। सिटी यूनियन बैंक के CEO R विजय आनंद, जो कि 1 मई 2026 से कार्यकाल संभालेंगे। यस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में विनय मुरलीधरन टोंस की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD हैं कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के CEO हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO हैं अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO हैं स्वरूप कुमार साहा। तो दोस्तों, बैंकों के प्रमुखों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट में एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, छठवां स्थान। ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट में भारत के एम्स नई दिल्ली ने दुनिया में छठा स्थान हासिल किया। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई ने 13वां स्थान हासिल किया। ग्लोबल टॉप 5 हॉस्पिटल्स 2026 प्रथम है जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन यूएसए, द्वितीय है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम, तृतीय है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर यूएसए, चौथा है मास जनरल बिग्रम यूएसए, पांचवा है मेयो क्लिनिक हेल्थ सिस्टम यूएसए और छठा है भारत का एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीट है 80 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 403, राज्यसभा की सीट है 31, विधान परिषद की सीट है 100, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है फलास। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया, जो अब तक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर देखने को मिलता था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का स्पष्ट आंकड़ों पर आधारित रोड मैप दिया गया। उत्तर प्रदेश से नवीनतम करंट अफेयर अपडेटेड जनवरी-फरवरी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपना पहला आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आधारित आर्थिटेकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया। पहला पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश ने राज्यपाल आवास का नाम अब बदलकर जन भवन कर दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण स्थल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। और दोस्तों, आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को और वर्तमान में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को सामने लाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन कठुआ और बनी बसोली विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनी उपखंड की खूबसूरत स्थल सरथल घाटी में सरथल विंटर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। दोस्तों, प्रमुख महोत्सव 2025-26 सरथल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। बस्तर पांडुओं महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ। रौलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश में हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड में मनाया गया। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। वाटर शेड महोत्सव 2025 नागालैंड में आयोजित हुआ। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 गोवा में हुआ। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में
हुआ। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में हुआ। उन्मेषा महोत्सव 2025 पटना बिहार में हुआ। दोस्तों, कुछ भारत के प्रमुख मेलों के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। गंगा सागर मेला सागर द्वीप दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। कुंभ मेला हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। सोनपुर का पशु मेला सोनपुर बिहार में मनाया गया। महामृत्युंजय मेला रीवा मध्य प्रदेश में मनाया गया। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। गोवा कार्निवल गोवा का प्रसिद्ध मेला है। रामकेली मेला मालदा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध मेला है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, मैंने प्रमुख भारत के महोत्सव और प्रमुख मेलों के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद और अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।